मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं सर सुंदरलाल छात्रावास का संख्या 19 का अंतवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य यादव है और मेरा द्वितीय वर्ष है। हाँ, और मैं भी सर सुंदरलाल का अंतेवासी हूँ। मेरा नाम शिवम सिंह है, स्नातक द्वितीय वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सर सुंदरलाल छात्रावास अंतर्वास जी बी। तो मार्क्स मैं जान सकता हूँ 2019 में आई थिंक आपका हुआ था, तो मेरिट के बेस पे हुआ था। तो आपने हॉस्टल पाने के लिए क्या क्या फैकल्टी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की थी, उसका प्रोसेस क्या था? हॉस्टल पाने के लिए हम लोग यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है हॉस्टल के लिए आवेदन प्रवेश भवन, जब आप एडमिशन कराएंगे, आप अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो वही एक हॉस्टल के लिए फॉर्म अलग से देता है। तो अगर आप वहाँ फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आपको छात्रावास बुलाया जाएगा और स्टार्टिंग के टॉप 30 लोगों को, टॉप 30 में ही एसएल हॉस्टल की सबसे पहली कटाव टॉप 30 को ही दी जाती है। तो जो शुरुआत के 30 लोग होते हैं उनको फॉर्म दिया जाता है सर सुंदरलाल छात्रावास का, और फॉर्म भरने के बाद उन्हें यहाँ हॉस्टल के ऑफिस पे बुलाया जाता है और यहाँ उससे संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उनको फिलअप कराने के बाद फिर हॉस्टल आवंटित किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि हमने जब फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने हॉस्टल के लिए नो कर दिया था, तो उनके लिए कोई सजेशन है? अगर उनके लिए सजेशन यही है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी का एक विभाग है पीआरओ ऑफिस या डीन ऑफिस से बात करने पे शायद उनके लिए ऑफलाइन एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन लिखने के बावजूद अगर मे भी हॉस्टल में सीटेड अगर खाली हैं तो शायद आवंटित हो जाए, नहीं तो उनका आवंटन 9 के बराबर होता है। अच्छा, मैं बात करूं कि यूजी और पीजी को कन्फ्यूज़न होता है कि यूजी के लिए अलग हॉस्टल है, पीजी के लिए अलग हॉस्टल। तो अगर आप बताना चाहें तो यूजी। सबसे पहले मैं छात्रावास को लेकर स्पष्ट कर दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 15 हॉस्टल हैं, गर्ल्स और लड़के बॉयज़ मिला के। और 1516 कमरे हैं। और जो है गर्ल्स के लिए सरकारी हॉस्टल 4 हैं, 1516 कमरे हैं। और बॉयज़ के लिए हॉस्टल यूजी के लिए एक सर पीसीबी बनर्जी है और सर सुंदरलाल हॉस्टल है, सरकारी हॉस्टल यूजी के लिए। और ट्रस्ट हॉस्टल हैं और पीजी के लिए जीएन झा है, एएन झा है और ताराचंद है और डायमंड जुबली है छात्रावास। और 1516 कमरे हैं और इस बार 3000 लड़कों को छात्रों को दिया जाएगा। अगर यूजीसी अनुसार आया कि एक कमरे आवंटन होंगे तो 1516 ही कमरे 1516 कमरे ही हैं। और मैं गर्ल्स के बारे में बता दूं, गर्ल्स के हॉस्टल में 4 हॉस्टल हैं सरकारी। सबसे पहले उसमें जो कट ऑफ जाती है पीडी की प्रियदर्शनी छात्रावास है और डायमंड कल्पना चावला हॉस्टल है और शताब्दी हॉस्टल है। ये सरकारी हॉस्टल है। तो इसमें जो मेरिट यूजी के लिए जाती हैं, सबसे पहले टॉप 30 को पीडी गर्ल्स में मिलता है। टॉप 30 जिसका रहेगा उसी को मिलेगा। और बॉयज़ में टॉप 30 जिसको रहेगा उसी को सर सुंदरलाल हॉस्टल मिलेगा। और तो मैं बात करूं कि यूजी और पीजी के इन्होंने बताया कि आपको गर्ल्स के बारे में बता दिया हॉस्टल है, तो यूजी के लिए सबसे बेस्ट हॉस्टल सब सेम ही है या फिर कुछ इसमें अंतर होता है? सर अच्छा, अंतर सर सुंदरलाल यूजी के लिए सबसे बेस्ट हॉस्टल सर सुंदरलाल छात्रावास है, क्योंकि इसमें आपको सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके बाद आपका सर पीसीबी बनर्जी है। और फिर इसके बाद मतलब ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है, मतलब यहाँ वाईफाई की व्यवस्था है सर सुंदरलाल छात्रावास में, पीसीबी में भी। और पीने का पानी की उत्तम गुणवत्ता है इतना। और बाकी सारी सुविधाएं आप देखें। अच्छा, ये जो मुस्लिम हॉस्टल्स हैं या फिर हिंदू हॉस्टल्स हैं, तो इसमें और इसमें सर सुंदरलाल में या जीएन झा में इसमें क्या अंतर है? अगर बेसिक चीज़ें बात की जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम छात्रावास का बस आज़ादी के समय जो वार चल रहा था, तो मुस्लिम लीग थी, उनसे संबंधित कुछ मुस्लिम रियासतें थी, उनको लेके उनका वो रहने का एक स्थान हुआ करता था, जो बाद में मुस्लिम हॉस्टल एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है एमबी हाउस उसे वो करता है। तो उसमें बहुत ये ऐसा नहीं कि नहीं मुस्लिम हॉस्टल है तो उसमें मुस्लिम ही रहेंगे, या हिंदू हॉस्टल है तो उसमें हिंदू रहेंगे। मतलब मुस्लिम हॉस्टल में हिंदू भी रह सकते हैं, हिंदू हॉस्टल में एकदम मुस्लिम हॉस्टल में हिंदू रहते हैं। और हिंदू हॉस्टल में भी मुस्लिम रहते हैं और यहाँ सर सुंदरलाल में भी हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? मतलब जिनका अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हिंदू हॉस्टल में या फिर मुस्लिम हॉस्टल में, तो प्रोसेस वही सेम ही है फिर? प्रोसेस सबका सेम है। वो ट्रस्ट के हॉस्टल हैं। होता यही है कि जब गवर्नमेंटेड हॉस्टलों को सीटें अलाटेड हो जाती हैं तो उसके बाद ट्रस्ट के हॉस्टलों में उससे कम नंबर पर सीटें अलाट की जाती हैं। एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि यूजी और पीजी के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं।
हाँ हाँ। तो यूजी के लिए अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक कौन कौन से हॉस्टल है? यूजी के लिए आप अगर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल देखेंगे तो सबसे पहले इस साल की मैं बात करूं 2020 की, तो इस समय सर सुंदरलाल में यूजी के लड़के हैं, पीसीबी प्रमदा चरण बनर्जी एक छात्रावास है, और यहाँ एक ट्रस्ट का छात्रावास है केपी ट्रस्ट, KPUC, उसमें यूजी के लड़के हैं। और सारे छात्रावासों में इस समय पीजी के ही लोग रह रहे हैं। अच्छा, बाकी जो है वो पीजी के लिए है? पीजी के लिए है नहीं, हो सकता है कि 2020-21 सेशन में यूजी को भी अलाट कर दिया जाए अलग अलग छात्रावासों में। अलाटमेंट हर साल बदलता रहता है। अभी क्या होगा, हो सकता है अगले साल ताराचंद में यूजी को अलाट कर दिया जाए। मतलब अलग अलग छात्रावासों में अलाटमेंट का जो प्रक्रिया है वो हर साल बदलती रहती है। अच्छा, मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम यहाँ पे हॉस्टल लेके रहें या फिर कमरे लेके रहें, सबसे बेस्ट क्या पड़ेगा? अगर हॉस्टल में मिलावट मिल जाता है तो क्या हमें हॉस्टल लेके रहना चाहिए या फिर कमरे? तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न का देखा जाता है? सबसे पहले तो हॉस्टल का कल्चर अलग होता है, और जो है हॉस्टल मिलने पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, कैंपस पास में है, और वाईफाई, पढ़ाई में जो दिक्कत है वो उसे वाईफाई से पढ़ सकते हैं। अच्छा। और कॉमन हॉल है पूरा, सेमिनार आयोजित होता है, और भी मोटिवेशन टाइप का योगा वोगा भी सिखाया जाता है हॉस्टल में, और भी बहुत सारी चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा। और नए प्रवासियों को मतलब सबसे ज़्यादा ये दिक्कत रहता है कि मैं हॉस्टल लेने लूँ या ना लूँ, पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो साफ स्पष्ट बता रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और यहाँ सभी बहुत सारे लोग सेलेक्टेड हुए हैं और सेलेक्ट होते रहेंगे। और सबसे पहले कि नौ प्रवेशियों छात्र, तो आपको दिखाया गया कि आगे मैंने दिखाया ग्राउंड भी है, तो क्या ग्राउंड पे आप लोग क्रिकेट विकेट यहाँ पे? हाँ, सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अच्छा। सब यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं, ये सरकारी हॉस्टल में। अच्छा। जैसे सर सुंदरलाल छात्रावास यूजी के लिए है, तो इसमें सारी सुविधाएं सरकारी मिलेंगी। मैं एक शॉर्ट में पूछना चाहूँ कि यहाँ की फैसिलिटी क्या है, मतलब मेस को लेकर टोटल ऑल अबाउट की पूछा जाए कि मेस को लेकर के, रहने को लेकर, कमरे को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, और तमाम प्रकार की जो जैसे बताया भैया ने कि पीने का पानी जो है यहाँ पे सुविधा काफ़ी अच्छी तरीके से, आरओ का पानी है, तो वो चीज़ें काफ़ी, अगर शॉर्ट में मैं पूछूँ तो आपको क्या को छात्रावास के फैसिलिटी के बारे में जैसा आपने पूछा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्रावास की जो फैसिलिटी है, आप जब फॉर्म भरेंगे छात्रावास का, तो छात्रावास में आपको 10 महीने रहने के लिए उस पर सिग्नेचर कराया जाता है कि नहीं, आप छात्रावास में 10 महीने ही रह पाएंगे। और 10 महीने की आपकी फ़ी जो होती है, सर सुंदरलाल अलग अलग छात्रावासों की अलग अलग फ़ी है। तो जो सर सुंदरलाल छात्रावास की फ़ी है वो 13,050 रुपये है पूरे साल की। अच्छा। और आपका जो मेस चार्ज होता है, मेस चार्ज प्रत्येक छात्रावास का लगभग सेम ही है, 2100 रुपया पर मंथ के है। अच्छा। 3500 रुपया वन डाइट, और सुबह शाम का मिलाएंगे तो 70 रुपया शायद होता है एक दिन का। तो मेस का चार्ज हो गया आपका पर डे 70 रुपीज़, और मंथली के हिसाब से जोड़ेंगे तो 7 लेके 2100 रुपया आपका पर मंथ होता है। जो कि आप अगर 10 महीने आपको हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ किया जाए तो आप 2100 से × 10 करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में आपका मतलब खर्च कितना आ सकता है। वही आप अगर इससे बाहर रहते हैं, छात्रावास से बाहर रहते हैं, डेलीगेसी में रहते हैं, तो डेलीगेसी में आपको खाना खुद बनाना है, हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है, रूम का किराया है, तो उसमें काफ़ी बचत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बता दूं आपको, जो हॉस्टल का एरिया है यूनिवर्सिटी के जस्ट ठीक सामने, आप अगर वीडियो में दिखाना चाहेंगे दिखा दीजिएगा, हॉस्टल के गेट से निकलेंगे ठीक सामने ही आपका आर्ट्स फैकल्टी है। आर्ट्स फैकल्टी आप राइट साइड अगर टर्न ले लेंगे तो आपकी साइंस फैकल्टी है, तो आपको फैकल्टी जाने में भी काफ़ी सुविधा होती है। अच्छा। और हॉस्टल का जो एक नहीं होता है कि हॉस्टल का मतलब क्या है कि अंतःवासी, हॉस्टल को अगर आप जानना चाहेंगे तो हॉस्टल में एक शब्द आता है अंतःवासी। अंतःवासी का मतलब होता क्या है कि अंतःवासी का मतलब आप अपने हॉस्टल के अंतःवासी हैं। अंतःवासी मतलब जो प्राध्यापक है, मतलब खुद उसमें रह के पढ़ रहे हैं, कि आपके साथ में मतलब टीचरों के उसमें आप उसमें संरक्षण में हैं, प्रोफेसरों के संरक्षण में हैं, उनके साथ रह के पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी सुविधा जो होती है कि नहीं, बहुत सारे हॉस्टलों में नहीं है शायद, लेकिन अपने हॉस्टल में है लाइब्रेरी की सुविधा, जो आप देखेंगे हॉस्टल के ऊपर लाइब्रेरी की सुविधा भी, एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में 30-40 तक टेबल लगे हुए हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली, हर एक न्यूज़पेपर इंग्लिश से लेकर हिंदी तक सारे न्यूज़पेपर रोज़ प्रतिदिन आते हैं। अच्छा। और और प्रतिदिन आप एनालिसिस करने के बाद, मान लीजिए अगर धूप है, ठंड थोड़ा इसमें देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट, तो धूप में हम लोग बैठ गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि हम लोग न्यूज़पेपर लिए हैं, तो न्यूज़पेपर में जो करंट की चीज़ें हैं, कहाँ सरकार बन रही है, कहाँ सरकार गिर रही है, मतलब जो डिबेट का टॉपिक है उसको लेकर ऐसे डिस्कशन होता रहता है। अच्छा। और लाइब्रेरी में भी आप जाएंगे, 23 से 25 हज़ार के बीच में आपका जो हॉस्टल फीस होता है वो इंक्लूड हो जाता है। हॉस्टल फीस 35,000 का अप्रॉक्स चला जाता है। 35,000 33,000, क्योंकि 21,000 साल भर का मेस का हो जाएगा आपका, 10 महीने का, 35 और 13,000 हो। मैं आपको बता दूं ओरिजिनली तो 34 हज़ार के लगभग आपको पूरे साल अच्छा। छात्रावास एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को पूरे साल खाना और रहने का सारी सुविधाएं 34,000 में पूर्णतः अच्छा हो जानी चाहिए। और मान लीजिए आपका पर मंथ जो भी है, जेब खर्च जो भी है, जितना कम कंसाइज कर लें आप,
अगर ओवरऑल मतलब बात की जाए कि सारी सुविधाएं आपको दी ही जाएंगी, और अगर आप रूम लेके रहते हैं तो अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि इसको हॉस्टल मिल रहा है, मतलब सबसे बेस्ट जो है वो हॉस्टल ही पड़ेगा ओवरऑल बात की जाए। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे रैगिंग को लेकर सीनियर या फिर जूनियर जो बताया जाता है कि रैगिंग को लेकर के क्या इस तरीके के यहाँ पे हॉस्टल में, कि हालांकि मैंने जी एन पहुँचा था तो ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं थी, तो कन्फ्यूजन हालांकि ये रहता है, तो क्या इस टाइप के फिर आपके सीनियर कोऑपरेटिव रहते हैं? अगर एक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सीनियर हैं और काफ़ी जूनियरों को प्यार देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है रैगिंग को लेकर, जीरो है। और भी आप छात्रावास में गए हैं वहाँ भी जीरो है, पूरे इलाहाबाद मतलब सारे जगह जीरो है। और सर सुंदरलाल की बता दूं तो यहाँ भी जीरो है। और यहाँ जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे एक अभिभावक के रूप में हैं, वो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है पढ़ाई को लेकर, बीमारी हुई है, अगर मुझे बीमारी हुई है तो वो मुझे सारे लोग लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, अच्छे से दवाई देंगे, अपने पैसे से आपको लाएंगे अच्छे से। तो एक अभिभावक के रूप में ये हमारे माता पिता की तरह, और हमेशा प्यार देते हैं। पढ़ाई को लेकर हुआ तो हमेशा पढ़ाई को लेकर, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप CDS बनना चाहते हैं, अगर हमारे सीनियर लोग CDS के कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको हर चीज़ मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप किसी समय गए, कोई भी डाउट हो, UPSC के सबसे पहले ज़्यादातर 90% यहाँ छात्रावास में लड़के हैं। और हमारे जो साथी हैं सभी लोग मतलब ये हमारे सीनियर बताते हैं जो गलती की हैं वो ना करें। UPSC की प्रिपरेशन कहते हैं कि हमेशा 6 से 12 बोले थे, आप रट लो, NCERT अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आओ। तो सबसे खासियत यही है कि इंटरव्यू में भी जो कॉमन हॉल में तैयारी कराई जाती है सीनियरों के साथ, कोई भी क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन, अभी अमेरिका का चुनाव चल रहा है, बिहार का चुनाव चल रहा है, क्या दिखते हुई क्या वो नहीं, तो हर चीज़ यहाँ पे सीनियर को काफ़ी हमें प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, हर चीज़ से हमें प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है। और हमें बहुत पढ़ाई को लेकर बहुत सारे क्लियर बताते हैं सीनियर। ओके, ओवरऑल में बात किया जाए तो यहाँ पे सीनियर आपके जो कोऑपरेटिव हैं आपके साथ में रहेंगे, और जो भी दिक्कत होगी वो ना कि केवल पढ़ाई लेकर, बल्कि आप कुछ निजी समस्याएं भी उनसे शेयर कर सकते हैं। तो भाई वाले जो भाईचारा वाली बात होती है तो वो चीज़ें यहाँ पे है विद्यमान। चलिए अच्छी बात है। मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और होता है कि यहाँ पे सर हम BHU जाएँ या फिर DU हमारा हो गया, फिर AU में कौन सा बेस्ट कॉलेज पड़ेगा UPSC के लिए, या फिर इन्वॉल्वमेंट कहाँ का सबसे बेस्ट है, अगर मैं बात करूँ तो आपको? इन्वायरमेंट की अगर बात करें, देखिए सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सबका अलग अलग इन्वायरमेंट है। आप देखेंगे BHU BSc के लिए बहुत बढ़िया है वहाँ इन्वायरमेंट। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रामीणांचल क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा आते हैं जो मोस्टली BA में फोकस करते हैं। तो यहाँ मतलब सस्ती फीस है और कोचिंग्स अवेलेबल हैं बहुत UPSC की। तो और यहाँ IAS की फैक्ट्री के नाम से जाना भी जाता है, आप जानते भी हैं। तो इन्वायरमेंट सबसे बढ़िया UPSC का तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। आज इसीलिए तो इसको पूरब की ऑक्सफोर्ड की संज्ञा दी गई है, ऐसे तो दी नहीं गई। तो इन्वायरमेंट बढ़िया DU का है तो अपना उसका अलग इन्वायरमेंट है, BHU का अपना अलग इन्वायरमेंट है, इसका AU का अपना अलग इन्वायरमेंट है, आप देख ही रहे हैं। और इस बार अभी हाल ही में PCS का रिजल्ट आया है, कितने सिलेक्शन हमारे विश्वविद्यालय से हुए हैं, 110 सिलेक्शन हुए हैं। PCSJ में भी हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट जियोग्राफी में खुद ही हुआ है 7-8 सिलेक्शन। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट अगर बात किया जाए कि UPSC के लिए तो सबसे बेस्ट जो है इलाहाबाद ही माना जाएगा, और कोई हर तरीके से, चाहे वो फीस को लेकर हो गई या फिर वो चीज़ें हो गई। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और प्राथमिकी में मैं बता दूं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसका यूनिवर्सिटी के बाद का जो परिक्षेत्र है, यूनिवर्सिटी में आप क्लास किए हैं वो ठीक है, क्लास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप छात्रावास में आते हैं या यहाँ डेलीगेसी में भी जो लोग रहते हैं, सीनियर जो रहते हैं, वो काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में आपका हेल्प करेंगे। मैं बता दूं कि आपका जो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़, हर एक मटेरियल आपको अवेलेबल कराना उनकी जिम्मेदारी है। उनके पास जितनी सारी मटेरियल है वो समझिए कि आप ही का है, आप लेते जाइए, पढ़ते जाइए। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो BHU है या DU, सबसे पहले तो DU का मेन कैंपस नहीं है और उसका छात्रावास भी नहीं है। तो उसकी वो हमें पहले से ही मतलब बहुत सुदूर की चीज़ है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। रही बात BHU की, जो आपने BHU पूछा है, तो BHU के बारे में मैं तो बता, जो कैंपस है BHU का, तो कैंपस के अंदर जो चीज़ें हैं, कैंपस के अंदर
वही मतलब कैंपस के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं सिर्फ वही हैं BHU में। आप कैंपस के बाहर जाएंगे तो आप एक बनारस का इन्वायरमेंट जानते हैं और वहाँ UPSC को लेकर भी जानते हैं कि UPSC को लेकर 9 के बराबर है वहाँ। ना कोई सुविधा है, ना आपको सीनियर मिल पाएंगे, ना बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अपना जो विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है शुरुआत से ही। नहीं, यहाँ से लोग उस एरिया में बहुत सारे निकलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राध्यापक जो होते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो छात्रावासों से लगभग रिलेट होते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड भी कोई समस्या होती है तो आप उनसे मिलिए, पर्सनली पूछ लीजिए। तो उसमें काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं वो लोग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट की बात होती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ख़ास तौर पे UG के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार विश्वविद्यालय, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और एक जो होते है चैन बनती है कि नहीं मुझे वो करना है आपके अंदर, अगर वो है तो आप जो नहीं होती सीढ़ी, जो नींव होती है, नींव आपके यहाँ बहुत अच्छी तैयार होगी। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ 100%। ओके, तो नींव बहुत अच्छी तैयार होगी और ओवरऑल जो है यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर UPSC की तैयारी करे तो उससे बेस्ट यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे अच्छा कॉलेज। एक और होती है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया कि एफिलिएटेड ऑफ मेन कैंपस में क्या अंतर होता है, उसकी फैसिलिटी क्या अंतर है, पढ़ाई को लेकर क्या अंतर है, प्रोफेसर को लेकर क्या अंतर है, और तमाम प्रकार की चीज़ें, क्लास रेगुलर चलती है या फिर नहीं, यदि हम एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या हम मेन कैंपस में क्लासेस कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज है तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है छात्रों को, इस बात को लेकर के वो दुखी भी रहते हैं। तो क्या आप उनके लिए सजेशन अगर देना चाहें तो? नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। इसमें रेगुलर क्लास होती है और एफिलिएटेड कॉलेजेस में से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। हाँ, तो आप वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ से भी निकलते हैं, वहाँ पे भी सीनियर्स है। लेकिन यहाँ पे जो मेन कैंपस में सबसे बड़ी बात है हॉस्टल्स की। हमारे हॉस्टल से बहुत सारे IAS IPS हुए हैं, अक्सर आते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। FB ग्रुप्स पे वो गाइडेंस देते हैं ऑनलाइन आके हम लोग को। बहुत लोग हमारे हॉस्टल से IAS IPS रहे हैं, अक्सर आते हैं, हम लोग की मीटिंग्स करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और जो शायद उसमें लैग करता है नहीं है साइड कैंपसेस में। लेकिन क्लास आके वो नहीं कर सकते हैं मेन कैंपस पे। मतलब कर सकते हैं लेकिन ऐसे कोई खास बात नहीं है। तो डिफाइन करना चाहे प्रोफेसर को लेकर या फिर नहीं, प्रोफेसरों को लेकर मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एफिलिएटेड कॉलेज में काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं। हम लोग खुद कई अच्छी क्लास हैं, जो अच्छे प्रोफेसर हैं एफिलिएटेड कॉलेजों में इसमें पढ़ा रहे हैं, मेन कैंपस के। तो यहाँ क्लास लेते हैं और एफिलिएटेड कॉलेजों में वो अपने आप को वहाँ रखें कि नहीं ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजों का अभिमान मतलब वो चलता रहे, उसकी जो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी चलती रहे। तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं। बहुत लोग, कई सारे टीचरों के, पॉलिटिकल के, डिफेंस उफेंस के, अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजों में जाके मेन कैंपस मतलब लोग ऐसे क्लास किया करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और वहाँ के बच्चे अधिकतर बच्चे वहाँ एडमिशन लिए हैं। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि वहाँ पढ़ने में आपको 9 के बराबर समस्या है। वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं और हर साल जो रिजल्ट निकलता है उसमें एफिलिएटेड कॉलेजों के बहुत लोग रहते हैं। विश्वास नहीं तो आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। अभी CMP कॉलेज की कोई शिक्षिका थी, वो भी बनी है IES बनी है। तो मैं बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजों में अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं। तो वहाँ पढ़ाई को लेकर कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, आप आइए मेन कैंपस में क्लास करिए, आपको कोई मनाही नहीं है। आइए, शांतिपूर्वक आइए, क्लास में प्रवेश करिए, आप कक्षा करिए, घर जाइए। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब एफिलिएटेड में आप ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है कि हाँ क्लास, कोई असुविधा है ही नहीं। आप क्लास निश्चिंत और शांति तरीके से क्लास करिए, कोई वो दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली, जैसे हमने बताया भी था, पिछले साल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी जो क्लास करने आते थे। अगर आप क्लास करने आते हैं, अराजकता फैलाते हैं, क्लास करने आते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो समस्या होती है। तो कॉलेज चेक होता है, वही बात है, कॉलेज प्रशासन द्वारा आपको मनाही की जाती है। ऐसे होता है कि मेन कैंपस के लड़कों को सीट नहीं मिली क्लास करते टाइम, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो जाके कंप्लेन कर दिए। तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल जो समस्या नहीं है, लेकिन आप बस अपने आप को बचाए रखिए कि कहीं अराजकता नहीं फैलानी, बस बाकी तो अनुशासन में रहना है। एक और यहाँ पे मेन डिस्कशन है कि NCC को लेकर के, NCC कार्ड और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती है, वो डिग्री किस प्रकार से जो प्रोसीजर है उसका, हालांकि कल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सबसे पहले तो NCC को लेकर सभी बच्चे रहते हैं कि मैं 12 तक NCC नहीं किया हूँ और मुझे अब लेना है। तो कॉलेज अगर अब BA में मुझे मिलेगी कि नहीं मिली, तो इलाहाबाद सबसे पहले NCC आपको मिलेगी, निश्चिंत रहिए। और सबसे पहले NCC को लेकर यहाँ पे 2 यूनिट हैं, 2 आर्मी का है और 1 नेवी का है। इलाहाबाद जो बच्चे मेन कैंपस में पढ़ते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आर्मी और नेवी की 2 यूनिट हैं। तो सबसे अच्छा मतलब नेवी आपको अच्छा प्रोवाइड कराती है, आपको अच्छा कैंप ले जाती है। और आर्मी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और नेवी में 85 सीट रहती है मेन कैंपस। तो सबसे अच्छा रहता है। तो मैं NCC 1 UP नेवल का मैं बता दूं, मैं आदित्य यादव 1 UP नेवल अंडर ऑफिसर, और मैं इस साल अंडर ऑफिसर हूं।
तो जो भी बच्चे मतलब उसमें प्रोसीजर ये रहता है कि आप आइए, रनिंग करिए, टेस्ट दीजिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे फिजिकल फिटनेस भी आपको चेक कराई जाती हैं, थोड़ी बहुत इंटरव्यू होती हैं। प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब स्टार्टिंग जब आप लेना चाहें तो सबसे पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड कॉलेज की आप स्टूडेंट हो, हाँ, नोटिस आप स्टूडेंट हो और आप 12 तक आप पूरा फिजिकली फिट हो, लिए हो ना लिए हो आपको मिलेगा। आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं या एयरफोर्स की, अगर आपको NCC लेना है तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही आपको मिल जाएगी, जो इच्छुक हैं। वालों को जो है रिलैक्स मिलता है। हाँ, और सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लेना चाहें तो आप नेवी से लीजिए। राजपथ पे आप जा सकते हैं। रिपब्लिक डे कैंप होता है। कैंप आपको कराने के लिए? हाँ, अभी मैं सिलेक्शन हुआ प्री-RD में, मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा 5 दिसंबर को गाज़ियाबाद में प्री एकेडमी है मेरा सिलेक्शन का, वहाँ सेकंड प्रोसीजर है। मैं राजपथ पे जाने वाला हूँ। राजपथ भी शर्मा जाएंगे। तो मैं बात करूँ यहाँ का जो स्पोर्ट जो है कि कई बार होता है कि आगे आप बढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुल जाती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्पोर्ट खेलिए आनंद के लिए, अगर आप उसमें अपना लाइफ बनाना चाहते हैं या फिर आगे उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें ये भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या जानकारी? देखिए, स्पोर्ट के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी मतलब अलग तरह से, जैसे इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट हो गया और हॉस्टल टूर्नामेंट जैसे ब्लॉक वाइज होता है, ये आपके मतलब प्रतिभा को विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटी मतलब प्रोवाइड कराती है संसाधन। लेकिन आपको अगर उसमें करियर बनाना है तो उसके लिए भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय मस्ट है, क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं फिर यूनिवर्सिटी देगी आपको, अगर आप उसके लिए करियर बनाना चाहते हैं तो। अगर वैसे मतलब आनंद के लिए खेलना चाहते हैं तो टूर्नामेंट है, तो मतलब ब्लॉक वाइज होता है, सीनियर्स के बीच में अलग ब्लॉक होता है, तो अच्छा लगता है, मतलब सीनियर से इंटरेक्ट होते हैं बच्चे और एक बढ़िया टूर्नामेंट होता है, माहौल बनता है। और हॉस्टल टूर्नामेंट होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा इंजॉय काफ़ी होता है। काफ़ी सुपर सीनियर आते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग की स्पोर्ट वेकेशन में। पिछली बार SSL हॉस्टल जो ऑफिस है, सर सुंदरलाल छात्रावास का जो ऑफिस है, आप जाएंगे देखेंगे तो 1970 से लेके 2020 तक पूरे कप से भरा हुआ है। चाहे वो क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, बैडमिंटन हो, हर एक मतलब जो भी खेल हैं, चेस हो, और यहाँ हॉस्टल का सबसे बड़ा है क्रिकेट और चेस में SSL हमेशा से ही फर्स्ट रैंक आया है और हमेशा। इसके पहले जो उत्तर प्रदेश के DGP थे इसी हॉस्टल के, और इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट लगातार 4 साल से सर सुंदरलाल छात्रावास विजेता रहा है और इस बार फरवरी में होने वाला है इंटर वेकेशन। और अगर आप स्पोर्ट्स वेकेशन, हाँ, सबसे पहले बता दूं कि ये जो भी लड़के जो सोचते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मेरा कैरियर बनाना चाहता हूं, तो हॉस्टल से भी, छात्रावास से भी अगर आपको कैरियर बनाना है तो एक लड़का सेलेक्ट होता है, 2 लड़के यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप स्टेट खेल सकते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, चेस हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, धावक हैं, आप रनिंग करते हैं तो आपको सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, सारी सुविधाएं यहाँ छात्रावास से। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मतलब बीकॉम के लिए उतनी ज़्यादा के लिए भी कई स्टूडेंट हैं, कई गर्ल्स हैं, कई बॉयज़ हैं, तो उनको दिक्कत होती है कि कितने हमें मेन कैंपस कितने मिलेगा, क्योंकि 730 ही सीटें हैं। हाँ, 723। हाँ, तो इस बार भी मतलब पिछली बार 168 के आसपास गया था, 168 कट ऑफ उसकी गई थी, तो इस बार मतलब मुझे कट ऑफ हाई लग रही है पिछले बार से। हाँ, इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं लेकिन कट ऑफ हाई है इस बार। मेरी पिछली बार 194 थी। हाँ, तो कट ऑफ सही है यहाँ पे। लेकिन देखिए, अगर बीकॉम में आप आना चाहते हैं, CA CS वगैरह करना है, तो मतलब यहाँ पे उतनी अच्छी मेन कैंपस में उतना अच्छा बीकॉम वालों के लिए, क्योंकि ADC काफ़ी बेस्ट रहा है पहले। हाँ, बीकॉम के लिए गर्ल्स बॉयज़ में मेन कैंपस सबसे बेस्ट है और ADC उसके बाद आता है, ADC उसके बाद आता है ADC। और यहाँ पे मतलब बीकॉम के लिए अगर CS करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस से करते हैं, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि अटेंडेंस की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई CS वगैरह की कोचिंग है नहीं, CA वगैरह कैट की हैं कुछ, अगर कैट करना चाहते हो, लेकिन CA की कोचिंग नहीं है, बैंकिंग्स की हैं। तो अगर जो बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। बाकी सारा बीकॉम का अगर तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे रह करके, हाँ, कॉलेजेस क्लासेस लेना इतना मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप जा भी सकते हैं, नहीं आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, उसके साथ आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे CA की तैयारी करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस की अकॉर्डिंग करता हूँ।
ऑनलाइन क्लासेस मैंने लेक्चर्स खरीद रखे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन अगर ऑफलाइन करना मतलब फाउंडेशन तक की कोचिंग है, उसके बाद इंटर की कोचिंग कोई नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स के भरोसे चला जा सकता है। बाकी यहाँ पे बीकॉम की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बैंकिंग की कोचिंग्स हैं, रेलवे जो करना चाहते हैं या जो सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट भी सिविल की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए फिर हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब सिविल्स के लिए। और सीए भी कई सारे अपने हॉस्टल से रहे हैं। एक सर मिले थे मुझे, वो सीए थे, अब मेरे इसी हॉस्टल के थे, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और बाकी यहाँ पे बीकॉम का कौन सा ईयर है ये? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है, तो एक्सपीरियंस क्या रहा एक साल में, मतलब पढ़ाई करके या फिर तैयारी कर सकते हैं या फिर सिर्फ उसी पे फोकस रहना पड़ता है? नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोई हार्ड सिलेबस नहीं है यहाँ का, काफ़ी सीए से मैच करता है, सीए के सिलेबस से। अच्छा। हाँ, उसके बाद आप आराम से दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा। और कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ, मेन कैंपस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। बीकॉम में लेकर जो नहीं, उतना बोझ नहीं रहता, नॉर्मल है, पास हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे है थोड़ा सा मार्क्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट जाता है वो 71-72% जाता है, और जो ऑन एवरेज मार्किंग होती है 58-59% तक की होती है। 60% मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आई थिंक बीकॉम से जो भी गर्ल्स या बॉयज़ थे जिनको कन्फ्यूज़न था, तो उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल गया होगा। एक मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी के एक समय एक फैक्ट्री कही जाती थी, तो आज जो है हालांकि चयन काफ़ी कम हो गया हिंदी माध्यम से, हालांकि लेकिन पीसीएस माध्यम से अभी भी मैंने सर ने बताया कि 110 हैं अभी, तो अभी भी हैं। तो क्या गलतियाँ, क्या खामियाँ, अगर एक मैं शॉर्ट में बताना चाहें तो? मैं सबसे पहले आपको शुरुआत में ही बता दूं कि जो सबसे बड़ी खामियां हैं कि इस विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो लगभग लोग हिंदी माध्यम, काफ़ी सारी खामियां हम ही लोग के अंदर हैं। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और यूपीएससी जो पूछ रहा है इस समय, नहीं ओरिएंटेड चीज़ें हैं, स्मार्ट चीज़ें हैं, जो इसे करंट से लिंक करके, आईआर से लिंक करके, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि नहीं यार ठीक है, अपना जो चल रहा है बुक पे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसे तो बुक पे डिपेंड ही नहीं होना चाहिए कि नहीं ये किताब पढ़नी है तो मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 19 किताबें हैं, मोटी मोटी हैं, नहीं इन किताबों को सारा ख़त्म कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्मार्ट बनिए, ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, करंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली कोई आप एक चैनल चूज कर लीजिए सोशल मीडिया का कि नहीं इस चैनल को मैं डेली उसको वीडियो देखिए। और मैं यही कहूँगा यूपीएससी को लेके कि मीडियम बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आप अपने माध्यम में ही हैं, आप अपने शब्दकोश का अच्छा चयन करते हैं, अच्छी खासी हिंदी लिख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत होगी, और सिलेक्शन होता है। हाँ, काफ़ी 2011 के बाद हिंदी माध्यम की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, तो और लेकिन अब विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छे स्तर पे जाने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाले, वापस से जो चीज़ें थी वापस से अपना विश्वविद्यालय गौरव आने वाला है। और अभी लगातार पिछले 2 साल से सिलेक्शन शुरू हो गए हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले विगत कुछ सालों में ही वो सिलेक्शन का दायरा फिर से पुराना वाला अपना इतिहास ले लेगा विश्वविद्यालय। बिल्कुल, तो ये चीज़ें काफ़ी सुनकर अच्छी लगी। जो पैटर्न था कि एनसीईआरटी पढ़िए, इसके बाद फिर आप बुक्स पढ़िए, इसके बाद जो मैंडेटरी होती है वो उस चीज़ को पढ़िए, लेकिन हम वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिस वजह से हमारी गलती तो है डेफिनेटली। एनवायरनमेंट को लेकर आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि और जगहों से बनारस जो अपनी जो आपका हॉस्टल है, मतलब यहाँ का जो बताया ग्रुप डिस्कशन होता है, आपके सीनियर जो है कोऑपरेटिव होते हैं, तो वो चीज़ें मैं उसमें बता दूं कि जो अपने छात्रावास का मैटर है, नहीं सर सुंदरलाल का जो है कि इतिहास क्या है, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो सीनियर हैं हमारे या जो सेलेक्टेड सीनियर हैं आएंगे छात्रावास में, आपसे मिलेंगे। आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका सीनियर कर्नल है, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो हिंट करेगा, आपसे कुछ समय देगा, आपको बता देगा नहीं ये प्रोसीजर ऐसा है, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो नंबर ले लो, कॉल कर देना, मैं बता दूंगा। ऐसे लगाव है। फिर आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो जो आईएएस कोई अगर सिलेक्टेड आ गया तो सबको, मतलब वो तो सबको नहीं कि ठीक है सब लोग बैठे हैं, सबको मोटिवेट करते हैं और सबको बताते हैं कि नहीं इससे, और जो उनसे गलतियाँ हुई हैं वो लोग सबसे पहले वही चीज़ें बताते हैं कि नहीं ठीक है यार हमारे समय में ये गलतियाँ हुई थी, इनको तुम मत करना, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा। और वो आश्वस्त कर देते हैं कि नहीं तुम आए हो, छात्रावास मिला हो तो तुम अच्छे हो, अपने आप को इतना मानो और लग जाओ, सिलेक्शन होना तय है। यहाँ जो सबसे पहले है कि जो भी बच्चा आता है तो मीडियम को लेकर, या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो जो भी बच्चा सर सुंदरलाल छात्रावास में आता है, जो अंतवासी हो जाता है, उसका एटीट्यूड इतना वो हो जाता है कि वो कहता है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई मतलब नहीं है, उसका सिलेक्शन एकदम मतलब हाँ कोई नहीं लगता। और वास्तविकता ये भी है कि कोई मतलब नहीं है। जैसे 6 से 12 तक इंग्लिश जानना भी चाहिए। 6 से 12 मैं खुद इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, 12 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, और भी मेरे सारे जितने भी साथी हैं हिंदी मीडियम हैं, तो जो भी डिस्कशन होती है तो दोनों प्रकार की होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो सारी दिक्कतें वो सब माइंड के ऊपर है कि मैंने सोच लिया है। और यहाँ जो बताया अब इन्वायरमेंट कैसा है,
तो यूपीएससी को लेकर सबसे जो भी बच्चे आते हैं बीए में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ 90% छात्र यूपीएससी को लेकर हैं। 10% में आप सीडीएस हो गए, बीकॉम जो कर रहे हैं, सीए की कर रहे हैं, या एसएससी बैंक रेलवे हैं, 90% यहाँ यूपीएससी है। और आप इन्वायरमेंट की बात की तो सबसे पहले यार यहाँ सबसे पहले कोई भी पेपर है, जैसे इंग्लिश पेपर है, हिंदी पेपर है, 4 हिंदी पेपर आता है और एक द हिंदू इंग्लिश पेपर आता है। यहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं और डिस्कशन सभी हमारे साथी में अभी डिस्कशन हो रहा था इंटरनेशनल को लेकर, जो भी चुनाव हुआ अमेरिका का, हाँ होता है। तो इससे काफ़ी हमारी क्लियर होता है, क्लियरिटी होती है। तो सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है। और एक बात बता दूं, सर सुंदरलाल छात्रावास सबसे अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई को लेकर सबसे अच्छा रहा। और यहाँ रिजल्ट हमारे डीजीपी हैं, आईपीएस अमित कुमार सिंह हैं, अभी यहाँ से हैं तो गए हैं, तो इस बार भी सिलेक्शन है। पीसीएस में भी 100 सिलेक्शन इस बार हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे 10-12 हमारे हॉस्टल से हुआ। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें आपने बताई, जो भी कन्फ्यूज़न था बीकॉम से है, बीए से आप लोग हैं, तो जो चीज़ें थी हमारी कन्फ्यूज़न काफ़ी सारी दूर हो गई हैं। प्रॉब्लम माध्यम में है सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि जितने यूपीएससी के अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसमें जो स्टडी मटेरियल है सब इंग्लिश में प्रोवाइड कराती है वो, इसीलिए मतलब हिंदी माध्यम का रिजल्ट मतलब रुक रहा है। तो हमें मतलब लिंग्विस्ट तो होना पड़ेगा। आप एक ब्यूरोक्रेट्स होने जा रहे हैं, किसी मतलब शहर के होंगे, हाँ तो उतनी तो आनी चाहिए ना। आप समझ सही उसको हिंदी में एक्सप्लेन करिए, समझ सही के। भाषा हमारी हिंदी है, हाँ एज यूजुअल हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है ना। आप बाहर जाएंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में तो बात करेंगे नहीं। हॉस्टल में आने के बाद वो आपको यहाँ पे बना दिया, हाँ डिसीजन होता है, डेफिनेटली वो चीज़ें तुम्हारी डेवलप। हॉस्टल में आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, आप आपके उनके विचार जानेंगे, आप उनकी विचार जानेंगे। तो यही सब मतलब क्या मतलब किस आइडियोलॉजी फॉलो करना है, किसको साइड करना है, ये सब देखना है। ओवरऑल जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहे अपनी तरफ से कि जो भी है आए, उनका स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और मतलब भटके ना, मार्ग पर अपने अटल रहें और एक सशक्त अपने भविष्य का निर्माण करें और आगे देश सेवा करें। बीकॉम के लिए सर आप जो है बीकॉम कर ही रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो आप जो भी सजेशन देना चाहें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब सबसे बड़ा एक खासियत है यहाँ पे कि आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। कई लोग होते हैं किसी पुलिस देख लेंगे, बात नहीं कर पाते हैं, वो सब आप इलाहाबाद में रह के सीख लेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता की बात नहीं है, ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट भी सीख जाएंगे, किसी से बात करना, कैसे किसी को अपना दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब सब आप अपने आप को खुद को बता पाएंगे कैसे। हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा आपका यहाँ पे। और बीकॉम का है तो यहाँ पे मेन कैंपस में यहाँ पे सेपरेट क्लासेस चलती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो यहाँ पे एक वो चीज़ बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पे जो बीकॉम वाले आते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। वहाँ पे अब यहाँ पे होता है कि वो कभी लड़की से बात ही नहीं किया, आगे गए तो वहाँ पे उनको ऐसे ही बात करने में दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है, शाई फील करते हैं कि यार मैं कैसे बात करूँगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। नहीं मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें पहले जाना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता था यहाँ पे सेपरेट क्लासेस चलती हैं, मैं यहाँ पे आ गया तब पता चला जब क्लास करने के सेपरेट क्लासेस है, सेपरेट क्लासेस नहीं। एडीसी है तो उसमें एडीसी में कैंपस भी अलग है, गर्ल्स का भी कैंपस अलग है, बॉयज़ का कैंपस अलग है। ईश्वर शरण में साथ में चलता है, सीएमपी में साथ में चलता है और बाकी एसपीएम में चलता है। तो यहाँ पे बीकॉम के लड़कों के लिए ठीक ठाक है, कुछ कोचिंग्स हैं बढ़िया जो पढ़ाई कराती हैं, और बैंकिंग में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। बहुत सारे अकाउंट, हाँ रास्ते कई हैं यहाँ पे। तो जो भी है एनसीसी को लेकर आपने बताया है डिस्कशन, तो आपने 2 शब्द जो है जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कंफ्यूजन जो है, कई चीज़ कंफ्यूजन होता है, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, मोटिवेशन। सबसे पहले जो अनुशासन होता है सेना जो है, तो सबसे पहले रहने का तरीका, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हैं, अगर आप एनसीसी ले रहे हैं, रहने का तरीका, खाने का तरीका, चलने का, अगर आप किसी अधिकारी से, हाँ अगर आप किसी अधिकारी से बात करने हैं तो एनसीसी में ये सारी चीज़ें, उसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आपको एकता और अनुशासन को वो आपको सिखा देगा। और रही बात इसकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, एक डीएम से बात करने का तो वो बच्चा बात कर सकता है, इतना डेवलपमेंट हो जाता है। और बाकी सारा छात्रावास को लेकर है, तो सारे बच्चे जो छात्रावास में रहते हैं वो सबका एक सीनियर जो बताते हैं कि हमें ऐसा करना है, कैसे रहना है, बाहर कैसे किससे कैसे बात करनी है, गरीबों को कैसे मदद करनी है। हम लोग जैसे हेल्प भी चलाते हैं, सर सुंदरलाल छात्रावास से पिछली बार सर्दियों में काफ़ी कपड़े वितरित किए, हम लोग भी वितरित किए। तो ओवरऑल मिला के हम लोग पूरे मानवता के साथ समाज में हर एक
विकास का काम करने का। हाँ हाँ, पहले हम कहते हैं कि पहले आप हैं फिर हम बाद में, पहले हम लोग सेवा करते हैं फिर। और सेना में यही सिखाया जाता है कि अगर आप पहले देश की सेवा करिए फिर अपने आप हैं। तो हमारे यहाँ एनसीसी के जो भी बच्चे आने वाले हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप आइए, राजपथ पे जाइए और युवा जोश के साथ आप आ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप डिसिप्लिन में रहिए। और मैं सीधी सी एक बात करूँ, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही आपके पास काबिलियत है, अगर किसी लड़के को हॉस्टल में है तो उतना ही है। आप बस ये है कि आप थोड़ा बहुत भाग लीजिए, कार्यक्रम में भाग लीजिए, सांस्कृतिक में भाग लीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि आप आइए, स्वागत है मेरी तरफ से। और जो भी बच्चे एनसीसी में हैं और सर सुंदरलाल छात्रावास में आ सकते हैं, और कमरे नंबर 33 में आप मुलाकात में अंडर ऑफिसर हूँ, बिल्कुल आप आइए मुलाकात भी कर सकते जी। एक और यहाँ पे प्रॉफिट है यहाँ पे कि बहुत सारे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। मतलब मैं बेसिकली बीकॉम का जानता हूँ, बीकॉम में बहुत सारे अफगानिस्तान और अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाहरी हाँ, इंटरनेशनल हॉस्टल भी है। और यहाँ पे बीकॉम में मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स अफगानिस्तान के हैं, और फिर उसके बाद अफ्रीकन्स भी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए फ़ुटबॉल का भी चांसेस हैं। और मतलब यहाँ पे एक इंटरनेशनल माहौल जो इन्वायरमेंट है वो भी एक तरीके से है, कल्चरल एक्टिविटी। वो अपना कल्चर दिखाते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं। वासना वाला कुल फीलिंग जो आपकी जो है। हाँ हाँ, बीकॉम में इंटरनेशनल स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। उनके लिए कुछ सीट रिजर्व्स भी रहती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। थिंग्स भी यहाँ पे कराई जाती हैं, हाँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, हाँ। जो भी चीज़ें ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर से पूछना चाहूँगे, क्या जो हमारी पहले 2003-2005 में जो हमारी छवि थी इलाहाबाद की फैक्ट्री जो है आईएसओ की फैक्ट्री कही जाती थी, तो बात को वो छवि, वो आदर्श, वो वापस से अभिमान, स्वाभिमान जो थी उसके वापस कायम करने में हम सक्षम हो पाएंगे सर? अगर आप मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले विगत कुछ सालों में ही आप देखेंगे कि इलाहाबाद का वो स्वर्णिम इतिहास, वो गौरवपूर्ण इतिहास बहुत जल्द वापस आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि उन इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा नाम अपने छात्रावास से ही रहने वाले हैं। तो सबसे मैं बेहद खुशी की बात होगी कि ये छात्रावास का स्वर्णिम इतिहास वापस आए। और मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक बहुत छोटी सी खामी बताऊँगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रवेश प्रक्रिया जो है, इसमें जो एडमिशन लेने की सबसे पहले तो सीटें कुछ मतलब ज़्यादा हैं, विश्वविद्यालय में सीटें ज़्यादा हैं। और जो एडमिशन की प्रक्रिया है ये मतलब 200 अगर मतलब टॉप एक लास्ट 260 नंबर से, अगर बीए में बात करूं 300 नंबर का होता है, तो 260 से अगर एडमिशन स्टार्ट करती है तो 160-150 तक एडमिशन लेती है। तो ये मुझे लगता है मेरे उससे कि नहीं, ये सबसे बड़ी खामी है। अगर विश्वविद्यालय में अगर अच्छे लोग मतलब अच्छे बच्चे अगर जो आते हैं 30, 60, 90 मतलब जो कट ऑफ भी बनती है, तो 260 या जहाँ से भी आप टॉपर ले रहे हैं उससे 180-85 तक आपको एडमिशन क्लोज कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो रैंकिंग सुधारने में और सिलेक्शन में गांव के क्षेत्र भी बच्चे होते हैं, जैसे कि हम ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा कि आईएएस की फैक्ट्री बन जाएगी, तो इस बात को सर का आप नोट कर लीजिएगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद भी जब भी आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आईएएस की फैक्ट्री वापस से हमारा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो बन ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन था ओवरऑल आपकी डाउट हो गया, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो सबसे पहले कि आप बताएं कि यूपीएससी को लेकर कि सभी बच्चे आए हैं गांव परिवेश से, तो आपको बता दें कि छात्रावास में जो बच्चा टॉप रैंकर्स है, मेहनत किया है, कैंपस में आया, डेलीगेसी का है, तो बता दूं कि इस छात्रावास में अगर उसको सौभाग्य से मिल गया रूम, तो सबसे पहले बताते हैं यहाँ कि अगर जैसे हमारे यहाँ हैं सीनियर्स हैं, तो ये जितने भी हैं हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में कि सभी सीनियर बताए कि आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए। जो भी बच्चे यूपीएससी वाले हैं तो पढ़ लेंगे और काफ़ी अच्छा सभी कर लिए हैं। चलिए, ओवरऑल आपके डाउट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, जो कि बीकॉम के थे, बीए के थे, तो यूपीएससी रिलेटेड या फिर क्वेरीज एफिलेटेड कॉलेज को लेकर, मेन कैंपस को लेकर के जो छात्र कही जाती थी, जो मीडियम को लेकर तमाम प्रकार के ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। और हम सर से काफ़ी धन्यवाद करना। हार्दिक स्वागत है, इस हॉस्टल में भी आइए और सीनियर से मिलजुल के रहिए और हमेशा हम लोग का प्यार आप लोग पे बना रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, आइए। हम लोग का हॉस्टल की बिल्डिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत हॉस्टल है। तो आप लोग रोड पर से ही देख के इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती को। शायद अगर ना मिले, अगर मिलता है तो आप लोग का सौभाग्य है और हम लोग आपका स्वागत करते हैं। नहीं मिलता है तो रोड पर से देख के एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हॉस्टल के अरे जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, आपका चैनल और उस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल को, और आप उस चैनल पे आप इस हॉस्टल के पूरे वीडियो और स्पोर्ट का जो ये क्षेत्र है, ये लॉन्च है, इसका आप जरूर दिखाएं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पसंद करें। यूट्यूबर के बारे में बता दूं कि सबसे सटीक और विश्लेषण ये सबसे अच्छा होता है इस यूट्यूब माध्यम से, सबसे अच्छा बताया जाता है और सारी सच्चाई घटनाएं बताई जाती हैं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कमी है तो कमी भी बताई जाती है, अच्छी है तो अच्छाई भी बताई